हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस यानी व्यवसाय का अर्थ उन सभी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उनके वितरण के लिए की जाती हैं, जिनका उद्देश्य पारस्परिक हित और लाभ कमाना होता है। एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य के द्वारा धन अर्जित करने के लिए या जीविका उपार्जन करने के लिए की जाने वाली सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमें अफेक्ट करती हैं। ओके, अगर बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो व्यवसाय के आसपास की वो सारी चीज़ें जिनसे वो घिरा हुआ है, अगर हम उन सारी चीज़ों को मिला दें तो हम उसे बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे ह्यूमन बीइंग का अपना एक इन्वायरमेंट होता है कि मौसम कैसा है, विंटर है या समर सीज़न है, उसके हिसाब से वो अलग अलग कपड़े पहनता है। अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें अपने इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है और फिर उसी तरीके से हमें अपने आप को उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक इसी तरह बिजनेस का भी एक अलग इन्वायरमेंट होता है, एक सराउंडिंग होती है। जैसे गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज, कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी नीड क्या है, सप्लायर के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट होती है। आइए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोफेसर आर एल पाटनी के अनुसार व्यावसायिक पर्यावरण से आशय उन समस्त बाह्य शक्तियों से है जो व्यावसायिक कार्य को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज हो कि कस्टमर किस तरह से अपनी डिमांड चेंज करता है, टेक्नोलॉजी किस तरह से बदलने वाली है, हमारा जो कंपटीटर है, हमारा कंपटीटर फ्यूचर में क्या नया लेकर आने वाला है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से स्टडी कर लें, इन्हें समझ लें, तो कुछ स्टेप लेकर हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का सीधा मतलब जो है वो हमारे आसपास की सारी चीज़ों को पूरी तरह से समझना और उनके बारे में जानकारी रखना है। जैसे कस्टमर क्या चाहते हैं, हमारे कंपटीटर कौन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालती हैं, इनको समझना बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट के दो फैक्टर हैं, या यूँ कह सकते हैं कि दो टाइप्स हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आंतरिक पर्यावरण की, तो इसमें व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्व शामिल होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ये बिजनेस के नियंत्रण में रहते हैं। जैसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, उसकी प्लानिंग और तरह तरह की जो उसमें पॉलिसीज़ बनती रहती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं, यानी कि व्यवसाय के नियंत्रण में होती हैं। मगर इनमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट की पहचान करना और उसे अच्छे से समझना किसी भी बिजनेस की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके द्वारा बिजनेस की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस का पता चलता है। ओके, अब अगर बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो किसी भी बिजनेस के इन्वायरमेंट में बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट यानी कि बहुत सारे बाह्य तत्व जो है उनका भी प्रभाव पड़ता है, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब जैसे इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, तकनीकी और प्राकृतिक तत्व भी शामिल होते हैं, जिनका बिजनेस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये नियंत्रण से बाहर होते हैं, यानी कि कंट्रोल से बाहर होते हैं। इसमें बिजनेस के अवसरों और चुनौतियों का पता चलता है और उनका विश्लेषण किया जा सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण की प्रवृत्ति। इसमें सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नेचर। ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म पर बाहरी वातावरण के प्रभाव को जानना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवर्तन जो होते हैं वो मामूली होते हैं, पर उसके प्रभाव जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की नीति है कि वो कर की दर में 4% का परिवर्तन करती है, तो यह उसके लिए तो मामूली सा परिवर्तन है, पर यह कंपनी की आय को बहुत बड़ी राशि में प्रभावित कर सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट है गतिशील यानी कि डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का अर्थ है बदलते रहना। बाहरी और आंतरिक पर्यावरण अत्यधिक लचीला है, यानी कि बहुत अधिक फ्लैक्सिबल है, तो इसलिए व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको लगातार स्कैन करते रहना आवश्यक है।
थर्ड पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है पारस्परिक निर्भरता, यानी कि व्यवसाय जो है वो पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य पर्यावरण पर निर्भर है। ओके। फोर्थ पॉइंट है इसके बाद अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। तो बिजनेसमैन के लिए किसी भी पर्यावरण में बदलाव की भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्यावरण बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जैसे कि फैशन ही ले लीजिए, कितना जल्दी ट्रेंड चेंज होता है, तो इसके लिए भविष्यवाणी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद है रिलेटिबिलिटी, सिस्टम अप्रोच, और लास्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है व्यवसाय की जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है वो उसको समझे और उसका अच्छे से निर्वहन करे। ओके। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण के घटक। तो इसमें सबसे पहला घटक यानी कि सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है आर्थिक पर्यावरण, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आर्थिक पर्यावरण में वो सारे कारक और सारे बल शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, आय स्तर यानी कि इनकम लेवल, आय अर्जन दर या रोजगार उत्पादकता, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है सामाजिक वातावरण, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है कि इसमें समाज के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, वो व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ओके। तीसरा है राजनीतिक वातावरण, यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इस प्रकार के वातावरण का व्यवसाय पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यवसायियों को यानी कि बिजनेसमैन को राजनीतिक परिवर्तनों के अनुसार निर्णय लेने होते हैं। राजनीतिक मामले जैसे कि सरकारी सत्ता, सरकार का रवैया, सरकार द्वारा लागू किए गए नीतिगत बदलाव का भी जो व्यवसायिक लेन देन है यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है कानूनी माहौल, यानी कि लीगल इन्वायरमेंट। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को सरकार द्वारा बनाए गए कानून और उसकी व्यवस्था का पालन करना होता है, ताकि कोई भी व्यावसायिक इकाई अनुचित व्यापार यानी कि जो इलीगल व्यवहार है उसको ना कर पाए। ओके। एंड लास्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तकनीकी वातावरण। अब इसमें क्या है कि वैज्ञानिक सुधार और नवाचार वस्तुओं के उत्पादन के नए नए तरीके प्रदान करते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करते हैं। तकनीकी वातावरण के कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे किराना सामान की ऑनलाइन बिक्री, हवाई टिकट, मूवी टिकट की ऑनलाइन बुकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तकनीकी वातावरण का हिस्सा हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।